जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जिस तरह से आपने हमारे मेन चैनल डेव टॉक्स बाय आदि को सपोर्ट करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है, उसी तरह इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आगे आप क्लिप्स देखेंगे जो हमारे वीडियोस हैं, जहां पर आजकल के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम छोटे-छोटे डिस्कशंस डालेंगे ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप यूजिंग ये क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं कल अजय रैना, जो हमको आज बताएंगे यार भारत के अंदर आर वी अंडर डेंजर, आर वी अंडर थ्रेट। यहाँ पर जो भी स्लीपर सेल्स हैं, जो गड़बड़ घोटाले वाले लोग हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं? हैव दे गॉट मोटिवेटेड लुकिंग एट वहां पर जो इसराइल में चीज हुई है? क्या ये ग्लोबल फिनोमेनन बनेगा? क्योंकि हमने दागिस्तान में भी देखा ये होते हुए रशिया के अंदर। तो आइए सर को वेलकम करते हैं। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Good evening, Adi. Good evening, everybody. Nice to be here. सर इट्स ऑल अ प्लेजर सर। बट ये बताओ सर, सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठा, मैं बोला चलो ठीक है, आज तो थोड़ा ठंडा दिन है, मंडेज को नॉर्मली थोड़ी जियोपॉलिटिक्स हल्की होती है, एंड सडनली आई ओपन ट्विटर एंड आई सेड यार ये दागिस्तान में क्या हो गया? इट वाज अस्टॉनिशिंग। मतलब देख Yeah. के मैं घबरा गया, मैं यार ये क्या है। येस्टरडे नाइट दो पटाखे तो नहीं बोलूंगा, चलो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आज सुबह एक और हो गया, एंड वेरी वियर्ड सिचुएशन सर, बड़ी अजीब सी सिचुएशंस है। वहां पर वो बोलता है जेहोवा विटनेस का ये तो एंटी नेशनल थे तभी मैंने बजाया। रांची में बोलता है भाई कचरे में आग लगाएगी, तो वो कचरे फट गया। सोनीपत में बोलता है जी वहां पर ना इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, इस बंदे ने कुछ लगा रखा था वहां पर, कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था, वो फट गया। आप क्या, डू यू सी एनी कनेक्शन? आई एम वेरी कंफ्यूज, क्योंकि बड़ी वियर्ड सी सिचुएशंस है सर। नहीं नहीं आदि, ये गिफ्ट है इंटरनेट का, ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ दुनिया छोटी हो रही है। पहले कौन किसको मार गया, क्या कर गया, किसी को पता नहीं चलता। यही इजराइल था, यही गाजा था, यही सब कुछ था ना। हाउ मेनी ऑफ अस रियली हर्ड अबाउट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अर्लियर। अभी एक नेटवर्किंग जो हुई है, चाहे उसको बिजनेस के लिए हम कहते हैं, किसी लिए भी लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली, तो इनको भी नेटवर्किंग हो रखी है। पूरी दुनिया नेटवर्क है और उसमें इनका इनका जो अपनी सोसाइटी है सिरफिरों की, वो भी नेटवर्कड है। एज रिगार्ड्स ये जो ब्लास्ट हुए हैं तीन, देखो एक बॉटम लाइन क्या है कि तीनों में एक्सप्लोसिव था, है ना। वो जो बरेली वाला है, 50 किलोमीटर दूर आवाज सुनाई दी है, कोई सोडे की बोतल थोड़ी फट गई है किचन उसमें कचरे में। एंड दिस सोनीपत गाय अगेन, ही एज पर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि उसके अंदर कुछ कर रहा था वो। सो इट इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर अस टू वेक अप इन टाइम। स्लीपर सेल तो हमारे आदि दो जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपने पूछा मोटिवेशन, एक तो है जो स्लीपर सेल जो कि कल को फुट सोल्जर बनेंगे, जो अपने को उड़ाएंगे, दूसरों को उड़ाएंगे, मरेंगे, जो करेंगे, वो तो मोटिवेट होते हैं बिकॉज उनका दिमाग ही उल्टा चलता है, उनका दिमाग घुमा दिया हुआ है। दे बिलीव इन गजवा हिंद, दे बिलीव इन एवरी काइंड ऑफ क्रैप गोइंग अराउंड। लेकिन उनसे ऊपर खतरनाक वो लोग हैं जो मोटिवेट मोटिवेट कुछ नहीं होते, दे हैव एजेंडा इन देयर माइंड। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज जैसे बिहेव करती हैं एट टाइम्स, मेरे को तो उनमें और ये जो सो कॉल्ड स्लीपर सेल में कोई फर्क पता नहीं चलता। सिर्फ एक ही फर्क है कि स्लीपर सेल जो हैं बने हुए हैं, वो कई ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो कि एक कहते हैं ना कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हूज गॉट अ ह्यूज लाइब्रेरी एंड हु रीड्स, बट बी स्कैर्ड ऑफ अ मैन हु हैज ओनली वन बुक एंड ही इज नॉट रेड इट। तो ये जो नॉट रेड इट का भी बड़ा इम्प्लीकेशन है। तो ये जो कैटेगरी है ना, तो ये तो सही बात है, गाजा में कुछ होगा तो मोटिवेट हो जाएंगे, यहाँ भी कर देंगे, वहां भी कर देंगे। वो ये सोनीपत वाला क्या बना रहा था रब जाने। लेकिन जो मोर डेंजरस, जिसको जनरल विपिन रावत ने 2.5 का जो 0.5 है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया में राइट फ्रॉम आर पॉलिटिकल एरिना डाउन टू गली मोहल्ला एक बहुत लंबी चेन है कनेक्टिविटी की। और ये बहुत बड़ा खतरा है हम सब के लिए। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि इसको सच्चाई को मान लेना चाहिए। वी मे नॉट मीन एनी ऑफेंस टू एनी बडी, पर अपनी रक्षा आप करेंगे वाला कॉन्सेप्ट रखो, अपने अपने को संभालो, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट आएगी और जो सब कुछ होगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। यू नीड टू गिव टाइम इवन टू एजेंसीज टू रिएक्ट।
तो ये बड़ा क्लियर है, इसमें तो छुपा कुछ है ही नहीं। बट उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है आदि, उतना छोटा नहीं है जो बाकी देशों में देखा जाता है। यू हैव अ लोन वुल्फ अटैक हैपनिंग, लोन वुल्फ अटैक को मोटिवेट हो गया, उसने पढ़ लिया, एलईटी के वेबसाइट पे चला गया। इंडिया में तो उसको हम लोग जो जो अलायंस बना हुआ है, जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस वट एवर, मुझे तो ऐसा खिचड़ी पकी हुई नजर आती है आजकल की, फर्क ही पता नहीं चलता। इट्स अनफॉर्चुनेट, आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट नो, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वी फेसिंग, एंड अर्लियर वी वेक अप बेटर इट इज। नहीं सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट टारगेटेड एट एनीथिंग। ये तो अब कोई भी कर सकता है उल्टे काम तो करने के लिए। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों में भी यही चीजें होती हैं। दे यूज अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। कहीं पे भी देख लीजिए आप, जो एंड लीव अलोन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में, लेट्स डील विद माओइज्म फर्स्ट सर, ठीक है? वो बड़ा एक जबरदस्त थ्रेट है। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, बिकॉज इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, राइट? इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा ना यार, कहाँ कहीं जंगल में कुछ होता है। दैट्स द थिंग। आपको सर जो एक सिचुएशन याद है सर 2013-14 में, जहां पर ऑलमोस्ट 20 से 22% भारत का लैंड वाज कवर्ड विद दिस गाइस, चारों तरफ रेड से मतलब। कॉरिडोर, रेड रेड कॉरिडोर था ये। कॉरिडोर। सर कॉरिडोर क्या था सर, रेड पैच था ये तो। आई मीन इट वाज अ बिग ह्यूज रैश, इफ आई मे। बोलते हैं ना, वो खरोंच हो जाती है, जो खारिश हो जाती है वो बढ़ती रहती है वो। इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बट काफी हद तक ये कंट्रोल में आ गया है सर। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर मूवमेंट टुडे? एंड ये अभी भी यूज हो रहे हैं सर बाय दीज, ये जो एलिमेंट्स बैठे हैं बाहर? आपको क्या दिखता है? व्हाट डू यू सी इन दिस जो माओइस्ट एपिसोड है, इसमें क्या दिखता है आपको भी? एक चीज कॉमन है आदि, चाहे वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म है या माओ का है, किसी भी मजहब का कुछ भी कह लो, इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो फुट सोल्जर्स हैं, लाइक विच ऑलरेडी स्पोकन, और एक उनके मास्टर्स होते हैं। जो मास्टर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, दे मर्चेंट्स, दे डू एनीथिंग फॉर मनी, फॉर देम इट्स अ बिजनेस। ठीक है। अभी ये जो रेड कॉरिडोर था और ये जो रांची का ब्लास्ट हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? झारखंड में है ना। तो झारखंड में तो अभी भी एक्टिव है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले देवर टू आईडी ब्लास्ट, बट दोज ब्लास्ट हैपेंड व्हेन इट वाज अ सर्च ऑपरेशन वाज ऑन, सो नोबडी पेड अ हीड। कोई सीआरपीएफ का बेचारा मारा जाता है, हुज बॉदर्ड। यहाँ क्या हुआ कि केरला में हुआ, मोस्ट लिटरेट स्टेट, गॉड्स ओन कंट्री में शुरू हुआ, उसके साथ साथ यहाँ हो गया, और थोड़ा ऊपर आया तो एकदम से लोगों को खलबली मच गई। हम्म। अब ये जो कलर है ना, किसी जमाने में वो रेड था, राइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल गोइंग डाउन तो आंध्रा के विशाखापट्टनम नीचे जाके पूरा रेड था। अभी उसमें से हमारी बानो दीदी के आने के बाद काफी सारा ग्रीन हो गया है। कॉरिडोर अभी भी है। ये मैं ग्रीन और रेड की बात कर रहा हूँ। आज जो वेस्ट बंगाल में जो जो एरिया किसी टाइम पे नक्सल्स के होल्ड में था, आजकल वो किसी और के होल्ड में है। वहाँ ओपीएम उगाई जा रही है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। इंडिया का अफगानिस्तान बना हुआ है, इफ यू गो टू मालदा एंड ऑल दीज प्लेसेस। सो हुआ क्या है, रंग बदला है। आज उसको नक्शे पे डालोगे आप, इंडिया के मैप पे, को रेड कॉरिडोर शायद नजर ना आए आपको। एक बड़ा सा ऊपर एक ग्रीन सा पैच दिखेगा, फिर बीच में ब्रेक दिखेगी, फिर बीच में रेड दिखेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मरने मराने वाले लोग वही हैं, ऊपर वालों ने सौदे कर लिए। जब इधर से एक चीन से पैसा आता है, कहीं से पैसे आते हैं, माओवादी बन जाते हैं जो मास्टरमाइंड है। जब इनको आईएसए से पैसा आ रहा है, चाइना तो आईएसए को भी फाइनेंस करता है, तो उधर उधर वो चल लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि गेम, इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ डे फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल, जिनका काम है लोगों को मरवाना। कैनन फॉडर तैयार करो और खुद अपनी ऐश करो। नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं, वो फिर आपको 100 वैरायटी में मिलेंगे। जैसे आपने कहा इसने ब्लास्ट किया, बोला एंटी एंटी इंडिया था, इसलिए मैं एंटी नेशनल एक्टिविटी के ऊपर मैं ब्लास्ट। देखो कितना कितना बेचारा शुद्ध किस्म का आदमी है, वी शुड वर्शिप हिम एक्चुअली। सो ये किसको कहाँ दिमाग घुमाना आदि, किसको किस चीज पे इमोशन पकड़ के उसको कहाँ से ब्लैकमेल करना है, ये जो ऊपर वाले लोग हैं, इनका इनका काम यही है। दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस। तो ए को ये रिलीजियस फैनेटिज्म पे लेके कर देंगे, बी को एंटी नेशनल के एंटी, इन दिस केस कि यू आर सो पेट्रियोटिक कि आपने दूसरों उसमें बम उड़ा दिया। 2000 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, क्योंकि वो एंटी नेशनल बातें करते हैं। लेकिन उनके सप्लायर्स, उनका माफिया, उनके जो लिंक्स है सेम है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सर दिस थिंग। एक 50 साल का बंदा
ही इज एटलीस्ट 50 दैट गाय, ठीक है। उसने मटेरियल कहां से ढूंढे? वो भी 4 वही बॉम्ब फटे हैं सर, वही है ना, ठीक है। सप्लायर, वही लिंकेजेस वही हैं। हाँ, मटेरियल कहां से आया? उसको बॉम्ब बनाना किसने सिखाया? हाउ वाज ही सो कॉन्फिडेंट कि वो कर जो रहा है वो सक्सेसफुल होगा, उसका अपना हाथ नहीं पटेगा वहां पर? बॉम्ब बनाना कोई इजी काम नहीं है। वी ऑल नो सर, वो जो जितने ये जो टेररिस्ट मास्टरमाइंड होते हैं जो बॉम्बिंग करते थे पहले, इनके उंगलियां मिसिंग होती थी, क्योंकि बनाते टाइम एक्सीडेंट्स होते थे इनके। और ये तो भाई जेहोवा विटनेस सो कॉल्ड, मतलब गॉड फियरिंग पर्सन, इसको कहाँ से ये सब समझाया गया सर? किसने समझाया है इसको ये? सी देखो, हम लोग, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट एट एनीथिंग, बट दीज आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड ना, जो उसका आज कोई आंसर वही पूछने है को कि राजी नहीं है। हाँ, वो लोग तो पूछ, उनको क्या मतलब है यार, जैसे उनके मास्टरमाइंड है तो हमारे भी जो मास्टरमाइंड है उनको भी वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे उनके फुट सोल्जर मारे जाते हैं तो इधर हम मारे मारे जाएंगे एज विक्टिम्स। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सी उसने बॉम्ब कहाँ से, यू मे ऑल यू वी मे नो, उसने बनाया ही ना हो, उसको बना बनाया मिला, ये तू लगा दे जाके। लगा दे। लगाने के लिए, और ये भी हो कि वो ये एंटी नेशनल एंटी पूरी थ्योरी हो। उसने पहले फेसबुक लाइव गया पहले वो बंदा, फिर उसने वीडियो डिलीट कर दिया, बोला मैं उड़ाने जा रहा हूँ। अब लगा दिया एंड देन यू गो एंड सरेंडर, पकड़े तो जाना ही है कल को। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर 3 पीपल इन द स्ट्रीट, देयर इज वन एजेंसी ऑन टॉप। एक को ग्रीन वाला ख्वाब दिखाएगी, एक को रेड वाला ख्वाब दिखाएगी, और तीसरे को तिरंगे वाला दिखा के बम ब्लास्ट करा दिया, अगर ये सच है इसकी कहानी तो। सप्लायर सेम है, वो चेन, सप्लाई चेन सेम है, बॉम्ब वहीं से आया, बन के आया मोस्ट प्रोबेबली। 3 डिफरेंट बंदों को पकड़ा दिया, 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे। नेट इफेक्ट क्या हुआ कि इंडिया के अंदर क्या हुआ। और कंफ्यूजन है। हाँ, तो एम उनका ये है, एम ये आदि आप शाम को बात करें, सब इंस्पेक्टर मारा गया कल क्रिकेट हाँ खेलता जी। हुआ श्रीनगर में ना। हम्म। मैं आपको पर्सनल एक स्टोरी सुनाता हूँ, विद योर परमिशन, इट विल टेक अबाउट 2-3 आप, मिनट्स। अरे नहीं सर, टेक 10 सर। कैसे गेम खेली जाती है ये, किलिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड कॉप्स अबाउट कपल ऑफ इयर्स बैक, जस्ट आफ्टर 2019, एकदम से 10-12 किलिंग्स हुई थी इन मैटर ऑफ जी। 3-4 मंथ्स। वो जो बंदा बाद में हुआ क्या, देयर वाज नो टेररिस्ट इन्वॉल्वड। हुआ क्या था कि एक बड़े टेररिस्ट का एक साथी श्रीनगर में आया, ही वाज अ पाकिस्तानी, ही केम टू श्रीनगर पोजिंग एज पंजाबी मर्चेंट, मर्चेंट फ्रॉम पंजाब, जो डील करता है कि श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट जो लेडीज बनाती हैं घरों में, शॉल के ऊपर बुनाई बुनाई करती हैं, उनको मैं लेके जाके दिल्ली और पंजाब में बेचूंगा। एंड ही केम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे, एंड ही वांटेड अ हाउस विच डिडंट हैव अ फ्लोर। अब श्रीनगर कश्मीर में क्या है कि सर्दी बड़ी होती है, तो गरीब से गरीब घर के अंदर भी ना फर्श के ऊपर फट्टे लकड़ी का पैनलिंग की होती है, क्रूड होती है, बट उसके ऊपर फिर दरी वरी डाल के काम चला लेते हैं। इफ यू आर रिच देन यू हैव गुड पैनलिंग एंड एवरीथिंग। तो उसने टारगेट किया एक विधवा को, विडो, 2 daughters, 1 son। सन वॉज अबाउट 12 years old, एंड उसने 12-13 years old। उसने कहा जी अपना, एंड ही केम टू नो कि इनका एक घर है जिसे किसी जमाने में गाय रखते थे, अब नहीं, एक कमरा एक साइड पे उस कोर्ट यार्ड में। एंड उसने कहा जी उसमें फर्श में नीचे कुछ नहीं है, ही सेड मुझे एक रूम दे दो। तो उन्होंने कहा इसमें क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। एंड दे हेजिटेंट कि बाहर का बंदा है ना, उस कमरे की लोकल मार्केट की वैल्यू से ना 200 रुपये को किराया ना दे महीने का। इस बंदे ने पहले ही 5,000 ऑफर किए कि हम्म। 5,000 दूंगा। टेररिस्ट था ना, एंड नॉट ओनली टेररिस्ट, ही वाज अ राइट हैंड ऑफ समबडी वेरी बिग। उसका नाम लूंगा तो बड़ी कहानियां निकल जाएंगी, तो मैं कहानी आपको पर्सनली भी बता दूंगा, आई नॉट से इट हियर। तो उसने किराए पे ले लिया, और आने वाले महीनों में जब वो बंदा मारा गया फाइनली, उसके फर्श के नीचे से 1.5 टन एमनीशन, ग्रेनेड्स, आईडी, वेपन्स, 1.5 टन। तो जो उसका सो कॉल्ड पंजाब से रॉ मटेरियल आता था, कहता था मैं शॉल लेके आऊंगा प्लेन वाले, रफल का काम होता है कश्मीर में। रफल 2 किस्म का बनता है, एक हाथ का बनता है, रफ होता है जो कश्मीरी, और एक मशीन से बनता है जो बड़ा फाइन होता है। तो ही टू गेट रफल के शॉल्स एंड उनको कढ़ाई यहाँ करके वापस ले जाता था, एज एज ही क्लेम्ड। बट बेसिकली इज गेटिंग वेपन्स इनटू श्रीनगर। अब वो मारा गया, मरने से पहले मुंह खोल गया। पुलिस ने आकर रिकवर कर दिया, जब सब रिकवर कर दिया उसका सारा सामान, तो अभी देखो नेक्स्ट कार्रवाई क्या होती है पुलिस की। बंदा तो मारा गया, मारा भी किसी तीसरी जगह गया, उसकी इंटेरोगेशन कैसे हुई, किस हालात में, वी विल नॉट कमेंट।
रिकवरी यहाँ से हुई। तो जो लॉजिकल होता है, पुलिस वालों ने उस विडो को और उसकी फैमिली को बुला लिया पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। वहां पूछताछ में उस लेडी को 2-3 थप्पड़ मार दिए, नो मोलेस्टेशन नथिंग, थप्पड़ थप्पड़ मारे। और जो बेटियां बीच में पड़ी होंगी तो उनको भी 2-4 मुक्के मार दिए, जो भी जैसे होता है, यू नो हाउ टू हैव जब टेम्पर्स रन हाई। नाउ दिस किड 14 इयर्स ओल्ड किड जो साथ में गया वो बैठा हुआ साइड पे। नाउ ही कम्स बैक फ्रॉम द पुलिस, ऑल ऑफ देम कम बैक, कुछ उसके बाद कुछ होता नहीं, उनका तो कोई निकलता ही नहीं, दे वर इनोसेंट एक्चुअली। Now they come back and this guy is not able to sleep for many days because he, on his part and in his thinking, he is the man of the house. So what, he is 14. And in front of him, his mother got slapped. His sisters been pushed, grown up sisters, elder to him. So he was very restless. एक दिन वो मार्केट में जा रहा है, एक बंदा साइकिल पे आता है, कहता है ये पुलिस वाले ना बड़े, दे आर डैश डैश एंड डैश बीप बीप बीप। ही सेज या दे आर। ही तेरा मन नहीं करता जो तेरे साथ हुआ है? पहले उसने बोला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बड़े मुजाहिद को अपने घर में रखा, इतना उसको सपोर्ट दी, उसके लिए हम तंजीम से मैं उनके बिहाफ पे थैंक यू बोलता हूँ। एंड डोंट यू फील लाइक किलिंग दिस बास्टर्ड्स, दिस कॉप्स? ही सेड हाँ मारना तो चाहता हूँ बट मारूं कैसे? एंड नाउ दिस गाय स्टिल 14 and a half 15, बच्चे ही है। ही सेड कुछ नहीं, तो मेरे साथ आ, तेरे को दिखाता हूँ। साइकिल पे बिठा के ले जाता है, गिव्स मी पिस्टल, इसे ये है, इसको दबाओ, सामने गोली मारो, जितनी पास से मारोगे बंदा बचेगा नहीं। तो दिस बॉय लेटर ऑन टोल्ड समबडी कि उसके हाथ कांपने लगे। इस वन थिंग टू से ना, मैं मारना चाहता हूँ, मैं मार दूंगा, जब सामने हथियार और बोलो मारो तो बस हो जाती है बड़े लोगों की। तो ही सेड ओह डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ सिंपल इट इज, कम विद मी। सो दिस मैन गोज इनटू, अब कश्मीर अगर आप श्रीनगर सिटी के हो ना, लेन देयर लेन्स व्हिच आर जस्ट 3 feet वाइड, 2.5 feet वाइड, ऐसे वाली भी हैं। गली 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 में से निकले एंड सामने पुलिस वाला हु वाज बाइंग वेजिटेबल्स going home after duty. This guy goes and shoots him in front of this young boy. Shoots him, comes back, enters the same lane, and they disappear. And tells him that कितना आसान है यार, is as simple. पुलिस कहीं ढूंढ लो, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई छुट्टी से वापस आ रहा है, ड्यूटी पे मारने वाली जरूरत नहीं, वैसे पकड़ पकड़ के मारो जो ऐसे घूम रहा है। Over next 3 months, this boy kills about 8 or 9 cops, and it becomes headline. आप देखना 2020 की खबरें। एंड उसकी बाद में जब पकड़ा गया, जो भी सॉल्व हुआ केस, तो उसकी माँ ने कहा यार ये बच्चा तो मेरा घर से निकलता ही नहीं था, और फैक्ट था कि वो निकलता भी नहीं था। वो हफ्ता 10 दिन बैठा रहेगा और एक दिन निकलेगा बाहर, विल फाइंड वन पुलिस चाहे फर्स्ट गाय ऑन द रोड, गो एंड शूट हिम। एंड श्रीनगर की लेआउट अफोर्ड्स यू दैट काइंड ऑफ गेट अवे एरिया, निकल जाते हो आप। अब बताओ उसको कहाँ पे जिहाद है, कहाँ पे नथिंग। ही वाज, इट केम डाउन टू समथिंग वेरी पर्सनल, and probably it wouldn't have happened but for that guy who actually came and contacted him, because those people know who are vulnerable. तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मास्टरमाइंड्स होते हैं ना, जिनका काम होता है, दोज हु आर बिजनेस डीलर्स इन दिस थिंग, दे आइडेंटिफाई द टारगेट्स, किसको क्या बोल के हड्डी देनी है, उसको कैसे पागल करना है, एंड रिजल्ट कि इंडिया के अंदर क्या मचे। And these are 3 things which happened at 3 different places, and many more things which we don't even come to know, which are foiled by agencies, जिनके लिए हमको थैंक यू नहीं बोलते बेचारों को, जो होने से पहले बचा लेती हैं। तो this is again that 0.5 of 2.5, and it's time to be very very alert and be self-contained if possible. That's what I'll say. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।